आप सभी लोगों को एक बार फिर से हमारा नमस्कार। हम शिवम पांडे आज अपने गांव से आपके सामने। बच्चों को हमने बहुत कहानियां सुनाई हैं अपने गांव की, और सारी कहानियां हमारी इसी पीपल के पेड़ के नीचे से स्टार्ट होती है। आप ध्यान से देखिए तो पीपल का पेड़ काफ़ी पुराना पेड़ है, और पीछे आप देख सकते हैं खेत खलिहान है। मौसम ठंडा है यहाँ पे। हम थोड़ा आप कट्टी पहने हुए हैं, थोड़ा गलती कर दिए। और ये जो गमछा और चश्मा देख रहे हैं, हमारा यहाँ का फैशन है। इससे थोड़ा सा टीका उका लग जाता है तो बहुत गजब लगता है। ये ट्रेंड है हमारे यहाँ का। और ये पेड़ पता नहीं कितने साल पुराना है, शायद बाप दादा के टाइम से हो, उससे भी पुराना हो। तो पेड़ों की एक अपनी भूमिका होती है, उसके बारे में हमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये है कि आज हम आपको कहानी सुनाएंगे अपनी इस पेड़ के नीचे से, क्योंकि भाई क्लास में सुनाते हैं तो ये पेड़ मुख्य भूमिका में होता है। तो सुनते हैं और चलते हैं आपकी ओर। थोड़ा सा सुने हैं कि सूरत में फिर से कोविड का इशू आया है बहुत तगड़ा। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे मास्क उस्क लगाना कोई कंपलसरी नहीं है। जनता एकदम रगड़ के चल रही है, एकदम जैसे अपने पापा का रोड है, ना पुलिस बोलती है ना कुछ बोलता है। और है भी माहौल, इतना सुरीला हवा चल रहा है। आप देख रहे हैं हवा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ऐसा मन मगन है, 5 दिन में चलना है। यहाँ से टिकट है लेकिन आने का कोई खास इरादा नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, काम धंधा है, आना तो पड़ेगा। तो कहानी शुरू करते हैं ऐसे ही 2017 की, जब हम पहली बार डिसाइड किए कि चलेंगे सूरत, माँ वैष्णो देवी का दर्शन करके आएँ। पिताजी कहें चलो सूरत काम कियो और तुमको वहाँ अकाउंटिंग में जॉब मिल जाएगी। भाई साहब बड़ी फनी स्टोरी है, सुनिएगा कि जब एक शहर का गांव का लड़का शहर में एंट्री करता है तो उसको कैसा महसूस होता है। तो भाई साहब चले यहाँ से। ट्रेन पहले ही दिन 8 घंटे लेट थी। रात में उतरने की जगह सुबह उतरे। थोड़ी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, इनकी आवाज़ रहेगी आपको। अब सवाल ये था कि जब हम सुबह उतरे तो स्टेशन जो है ना वो सूरत का बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू गोरखपुर का वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म नंबर 1। तो हम उतरे, हम कहें पिताजी थे हमारे साथ, हम कहें पिताजी तो बहुत छोटा स्टेशन, आप तो कहें सूरत बहुत गजब शहर है। कहें बेटा थोड़ा अंदर चलो, धीरे धीरे पर्दे हटेंगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। भाई साहब जब तक नानपुरा एरिया में था, चौक बाजार तक था, तब तक तो एकदम कंजेस्टेड लग रहा था सिटी के एरिया। हम कहें कुछ खास नहीं है, इससे गोरखपुर मॉडल है। लेकिन भाई साहब जैसा तापी पार किया ना, पुल पे चढ़ा चौक बाजार वाले, भाई साहब हमारी आँखें एकदम चौंधिया आ गई थी इससे। हम कह रही ससुरा, ये तो जैसा पिक्चरों में देखे थे टीवी में ना कि वो बड़का बड़का माला दिखाता है मुंबई गुजरात का, वैसे है। ये तो एकदम फिल्मी दुनिया में आ रहे हैं। अच्छा, ऑटो बढ़ता जा रहा था और हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, प्रचंड उत्सुकता थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमको यही नहीं पता था कि हमारी सिस्टर रूम लेके रखी थी, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। कहाँ हम भी इसी तरह की बिल्डिंगों में रहेंगे या वही सिंगल कमरा, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडिविजुअल मकान बनते हैं और यहाँ का माहौल ऐसा है, इंडिविजुअल मकान होना चाहिए। भाई साहब जब गए और गौरव पथ के पास पहुँचे अपनी स्मिथ रेसिडेंसी में, देखिए 5 माला का बिल्डिंग है। हम कहे भाई वाह बहुत गजब फीलिंग हुआ। हम कहे बेटा आए हो अच्छी जगह, भले स्टेशन छोटा था। अच्छा भाई साहब लिफ्ट में इसे बटन दबाए ना, चट्टी ऊपर दे 5वां माला का, और लिफ्ट से झटका सा चढ़ा, बहुत प्राउड फील किए थे। कहे बेटा गाँव छोड़े हो, गजब जगह आए हो। इस तरह का बिल्डिंग सूरत गोरखपुर में था लेकिन तुम कभी एंट्री नहीं मारे। डरते थे भाई, बड़े लोग हैं, लेकिन हमको नहीं पता था भाड़ा उतना होता है और ये लिफ्ट तुम 10 बार यूज करो, कोई बोलने वाला नहीं। भाई साहब बहुत बढ़िया फीलिंग आ रहा था। अच्छा फ्लैट में अंदर घुसे ना तो बहुत सामान वामान नहीं था, नॉर्मल जीने खाने का चीज़ें थी। भाई अभी तो पहला महीना था, सेटल हुए थे। तो हम बालकनिया में से निकल के ना ऐसे टुक टुक ताकते थे, इनका देखते थे उनका देखते थे, कोशिश कर रहे थे कि लाइफस्टाइल समझें, लोगों का भाषा समझें, लोगों का लहजा समझें। तो भाई समझेंगे तभी तो जिएंगे। और जब हम रोड पे निकलते थे ना तो हम ऐसे बिल्डिंग का फ्लोर गिनते थे, 1 2 3 4, तो कभी 13 निकलता था, कभी 11 निकलता था, कभी 5। तो 2-3 दिन में एक हिसाब लगा कि सूरत में 8 नंबर का ही बिल्डिंग होता है और 13 माला से ऊपर का इजाज़त नहीं है, मैक्सिमम 11 माला ही होता है। और लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी। तो लैंग्वेज का ही एक इशू हुआ। हमारा बगल में ही मथुरा नगरी चौराहा है, बहुत फेमस जगह है सूरत में। आप स्टेशन से भी पूछे तो लोग मथुरा नगरी ला के उतार देते हैं, पुरानी जगह है। तो भाई साहब वहाँ पे चौक पे ना एक मेडिकल स्टोर है और उसी के बाजू में एक साइकिल वाला है। कन्फ्यूजन का हुआ कि जो मेडिकल स्टोर पे लिखा है ना गुजराती में, क्लियर है, दवा की दुकान ऐसे लिखा था, और बाजू में साइकिल वाला था। साइकिल वाला अपना पंचर वंचर बनाता है। तो जब पंचर बनाता है तो उसका सारा का सारा सामान ना उस दवा की दुकान के सामने इससे बिखरा रहता है। लेकिन जब हम पढ़े ना बोर्ड
मेडिकल स्टोर का, तो हमने पढ़ा हवा की दुकान। काहे पढ़ा इसका राज बताते हैं आपको। तो हम कहे बड़ा कन्फ्यूजन है बाबा, ये ससुरा साइकिल का दुकान 2x2 में, इतना बड़ा मेडिकल स्टोर कॉर्नर का, लेकिन कॉम्बिनेशन देखो कितना गजब स्टेट है कि साइकिल वाले का बोर्ड लगा है मेडिकल स्टोर वाले के ऊपर। बहुत रियायत है, बहुत भाईचारा है यहाँ पे। थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ भी एक मेडिकल शॉप था, लेकिन वहाँ पे भी लिखा था हवा का दुकान, और वहाँ कोई साइकिल वाला नहीं था। हम कहा ना बेटा ना शिवम, तुम कुछ तो गड़बड़ पड़े हो ससुरा, कुछ मिस्टेक की हो। जिज्ञासा नहीं मानी, भाई साहब रिटर्न आए और गए और दुकानदार से पूछ बैठे हैं, हम कहीं बताओ तुम्हारा इतना बड़ा साफ तो बोर्ड लगा है साइकिल वाले का, इतना कौन सा भाईचारा, कमीशन उसमें मिलता है? बोला भाई साहब यूपी से है, क्या भाषा से पहचान ही गए होंगे। कहा भाई साहब हिंदी का ह और गुजराती का द सेम होता है, तो जो आप हवा हवा पढ़ रहे हैं वो दवा की दुकान है, हम मूर्ख थोड़ी है। हम कहा भाई साहब मूर्ख आप नहीं, मूर्ख हम थे, और बन गए। तो भाई साहब देखिए फिर हुआ ना प्रॉब्लम। तो हम आपको बता दें कि गुजराती के वर्णमाला का और हिंदी के वर्णमाला का 14 अक्षर अप्रॉक्स सेम होता है, बाकी का बहुत टेढ़ा ओढ़ा होता है और ऊपर डंडी उंडी नहीं लगाया जाता है। तो कभी भी मेडिकल शॉप पे पढ़ लीजिए हवा की दुकान तो दवा समझिएगा, भाई मेडिकल शॉप वाला है, हवा थोड़ी बेचेगा। और हमारा बच्चा लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर जी कुछ स्कूल के बारे में बताइए, स्कूल लाइफ के बारे में बताइए। हमारा एक स्टूडेंट है राहुल अय्यर, उसने पर्सनल मैसेज किया था हमको। तो भाई साहब इस वीडियो में तो हम कुछ ऐसा मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ सुनाएंगे, निकलते निकलते एक हफ्ते में निकलने वाले हैं तो सुनाएंगे। और स्कूल की कहानी सुनाने में हमारा कुछ खास रोल नहीं है, बच्चों का ही है। हम तो नए थे, गुजरात बोर्ड से CBSE में ट्रांसफ़र हुए थे, तो हम तो CBSE का बच्चा लोग वहाँ का लाइफस्टाइल समझ रहा था। हम तो वहाँ का टाइटल में ही कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, जितना पिक्चरों में टाइटल सुने हैं वो सारा का सारा टाइटल हमको वहाँ देखने को मिला। अब टाइटल क्या था कैसा नहीं था, क्या है क्या नहीं, उसके लिए अगला वीडियो देखिएगा। स्पेशली हमारे साइड के लोग ये वीडियो बहुत देखिएगा और अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आपको वहीं बैठे बैठे हम गुजरात का बहुत कुछ बताने वाले हैं, जो हम झेले हैं वो आप नहीं झेलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी जाते जाते 2 लाइन है आपके लिए, सारी सुनी लीजिए। कहते हैं लेके झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, उदास है तो उदासी में मुस्कुराना क्या। लेके झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, उदास है तो उदासी में मुस्कुराना क्या। शराब छोड़ दी, सिगरेट भी तोड़ दी हमने, अब तुम्हारे वास्ते छोड़ दे जमाना क्या। तो जहाँ रहो गुरु दंदनाते रहो, गर्दा उड़ाओ। जय सिया राम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।